गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आप सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते एंड वेलकम। आपका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मौसम बहुत अच्छा था, तो संडे वाला दिन है, आज का ही दिन है। तो मैंने सोचा यार क्या बनाऊँ, कुछ थोड़ा चेंज हो जाए जिससे चाय के साथ। तो मैं चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा यार ये चिप्स रखे हुए हैं, अब कभी नहीं लेके आऊँगी ये वाले चिप्स। क्यों? ये मैं लेके आई थी होली पर। यार ये पड़े ही रहते हैं, बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते इतने शौक़ से, और ना ही कोई, वही बस हम लोग खाएं और फिर वेट बढ़ाओ। अगर हम खा भी लेते हैं हमें तो अच्छे भी लगते हैं, माना कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब लगते हैं, लेकिन वेट तो बढ़ता है ना इनसे। पर फिर भी मैं ले आई, मैंने कहा आगे से नहीं लेकर आऊँगी। कुछ जो भी होली पे हमें बनाना होगा हम उसके लिए घर में ही प्रिपरेशन कर लेंगे, जो भी थोड़ा बहुत होगा, या लेके भी आओ तो थोड़ी क्वांटिटी में ही लेके आओ। तो क्या होता है, हम ले आते हैं ज़्यादा कि हाँ भाई मतलब बनाने के लिए इधर मेरे से गिर भी गए ये बने हुए भी, तो मैं बस फटाफट उठा रही हूँ। जल्दी से बन जाते हैं वैसे तो ये 5 मिनट में, लेकिन इनमें तेल बहुत आ रहा था, तो मैं ना एक अलग प्लेट में रख रही थी इनको फ्राई करके, क्योंकि ये आड़े टेढ़े थे ना, तो इनमें तेल भर रहा था, तो इसलिए मैं निकालना नहीं चाह रही थी इनको, और फिर इस वजह से ये गिरे जा रहे थे कि तेल वाले ना निकल आए कढ़ाई में से। पर कोई नहीं, मैंने इनको क्या किया, 2 जगह ट्रांसफ़र किया। पहले एक प्लेट में निकाला, फिर दूसरी प्लेट में निकाला, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसमें रह जाएगा। और उसके बाद में चाय भी बन रही थी मेरी साइड में ही, तो मैंने कहा कुछ चलो डिफरेंट सा हो जाएगा। बाकी बाहर का मंगाने से तो ठीक ही है, जैसे समोसे वगैरह या कुछ इस तरीके का, ये तो नॉर्मली हम खाते रहते हैं। बट मैं ना अब थोड़ा इग्नोर करने लगी हूँ कि बाहर की चीज़ ना मतलब अकॉर्डिंग टू हेल्थ अच्छी नहीं होती है। और ये देखो, ये तो सबने बचपन में खाई होंगी इसको, जो फिंगर में भी डालते थे, इसको क्या बोलते थे पता नहीं, फिंगर कुछ बोलते तो थे इनको, और जो फंसा लेते थे फिंगर के, इनके छेद जो होते थे, छेद के अंदर छोटी छोटी फिंगर होती थी, छोटे होते थे तो हम लोग, तो ये उसी टाइम के है। ये मैं लेके आई थी ऐसे ही शौक़ में, मैंने देखा तो मैंने कहा चल ये भी लेके चलते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते थे, तब तो हम बहुत खाते थे जब हम छोटे थे। तो मैं ये अभी भी लेके आई थी, तो मुझे तो ये भी अच्छे लगे थे। बाकी इतने मतलब इतने ज़्यादा और कोई पापड़ पसंद नहीं है, तो बाकी तो मैं वैसे ही ले आई थी। और उसके बाद में ये जो ट्रायंगल वाले हैं ना, ये बड़ी बेटी को पसंद आए थे। एक बार हम शादी में गए हुए थे, वहाँ पे मतलब उसके स्टार्टर में रखे हुए थे ये, तो एक दो उसने खाए थे, उसे अच्छे लगे थे, तो मैं फिर ये उसके लिए ले आई थी उसके हिसाब से। तो फिर मैंने ये बना लिए, इधर चाय भी बन गई मेरी, और उसके बाद में हम चाय दूँगी मैं, और उसके बाद में हम चाय पियेंगे। चाय थोड़ी गिर गई है एक्चुअली, पता नहीं चाय का भी क्या ही है, ये गिरती ज़रूर है, चाय कैसे भी डाल लो आप। तो ये चाय बन गई है, उसके बाद हम चाय पियेंगे, और उसके बाद में हम और कोई देखती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। ये देखो, ये मैं ऐसी वीडियो बनाई थी, तो फिर देखो कितना अच्छा और मज़ा आया था मुझे, तो सच बताऊँ तो वो जो ये वाली जो लंबी लंबी थी ना, जो फिंगर मतलब जो भी है फिंगर के अंदर डालते हैं ये स्नैक्स, ये डाल के हम लोग जो छोटे छोटे थे तो खाते थे। और छोटी छोटी फिंगर होती थी हमारी, तो उसमें 5-10 हैंड में फिंगर होती थी, मतलब 10 2 हाथों में 10 फिंगर होती है, तो 10 में हम डाल के ऐसे खाते थे, ऐसे कर 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 आवाज़ आती थी, बड़ा मज़ा आता था। छोटे थे तो अभी भी याद आ रहा था, तभी मैं लेके आई थी इनको, और अब मैंने कल खाए थे तो मेरे को वो सब याद आ रहा था कि बच्चे कितने खुश होके खाते थे, सब बच्चे मिल के खाते थे, सब लोग, तो बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद में देखो बारिश हो गई, मौसम तो बड़ा ही प्यारा सा हो गया था, तो मैंने कहा कि देखो इधर हमारा ब्रीजर भी खड़ा हुआ है, और बड़ा ही अच्छा हो गया था। मैं वीडियो बना रही थी, बहुत ठंडक सी महसूस हुई कि हाँ चलो सुकून मिला, कि थोड़ा एसी को आराम मिलेगा,
वरना एसी ही चलता रहता है 24 घंटे, आप बंद नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है, बंद भी करो तो कैसे करो, तो गर्मी इतनी हो रही है यार। कभी हम किसी रूम का चला लेते हैं, कभी हम किसी रूम का चला लेते हैं, जिससे एसी को थोड़ा आराम मिले, बाकी चलता ज़रूर है। तो हम लोग इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा आराम मिलेगा एसी को भी। तो यहाँ पे फिर मैं वीडियो बना रही थी, कितना अच्छा लग रहा है यार, ठंडक की महसूस हो रही है। वो भी बारिश देख रहा है हमारा, ये भी बहुत मज़े करता है बालकनी में। इधर देख रहा है, ये मस्ती कर रहा है, ये पता नहीं इसको क्या मिल गया। अपने पापा के साथ में तो ये कह रहा है ये लो पापा पकड़ो, और मेरे ये ना बहुत मज़े करता है, ऐसे सीखेगा ये पूरा 100% देगा अपना, कि जिससे भी मैं मतलब हारूँ ना, ये बिल्कुल भी हारने की कोशिश नहीं करता, जीतने की कोशिश करता है। इधर फिर मेरी बेटी कहती है मम्मी भुट्टा बना दो, ये भुट्टे रखे हुए थे, थर्सडे मार्केट से लेके आई थी मैं, तो ये मैं फिर ये भूनने लगी। मैंने कहा चलो किसी मतलब चलो ख़राब हो जाते हैं, वरना पड़े पड़े चीज़ें ना, आप इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं फ्रिज के अंदर गर्मियों में, बाहर भी नहीं रखते हैं, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाती हैं। फ्रिज में आप क्या क्या रख लोगे, पूरा फ्रिज ऐसे ठस भरा हुआ है इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में क्या होता है, सामान बहुत ज़्यादा होता है और आप बाहर नहीं छोड़ सकते हो, फल फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। इधर मैं फिर 3 भुट्टे थे और तीनों मतलब क्या कहते हैं, मैंने कहा सेक लेती हूँ, ये अब बार बार का नहीं। वैसे मैंने एक दिन बॉयल भी करे थे, बॉयल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं वैसे। तो इधर ये एक और भुट्टा था, तो मैंने कहा ये भी सेक लेती हूँ, कोई ना कोई तो खा ही लेगा, तो इस वजह से मैंने सेक लिए थे। बाकी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया किसी ने भी खाने में, मैंने सेक लिए। मैंने कहा यार मैंने अच्छा किया, मैंने कहा सेक लिए, इससे अच्छा तो बॉयल कर लेती तो मैं बाद में खा लेती, पर कोई नहीं, कोई ना कोई खा ही लेगा, मैं ही खा लूँगी बाद में थोड़ा थोड़ा करके। अब बच्चे हर एक चीज़ नहीं खाते, पता नहीं क्यों। बेटी ने बोला, मैंने उसके लिए बनाई भी, पर उसने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इतना ज़्यादा। इधर मैंने कहा चल ये भी सेक लेती हूँ, पड़ा रहेगा, तो मैंने कहा ख़राब ही होएगा। ऐसा हो जाता है मेरे साथ में, कोई चीज़ थोड़ी सी बच जाती है तो वो आप छोड़ देते हो और फिर वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा इसको भी सेक देती हूँ, कोई बात नहीं। तो ये भी मैं लगी हुई हूँ उसे अच्छे से सेकने के लिए, कि जिससे कि, और देखो मैं हाथ से ही सेक रही हूँ क्योंकि चिमटे के अंदर जो था ना वो आ ही नहीं रहा था ढंग से। तो मैंने कहा यार हाथ से मतलब कर लेती हूँ, इधर उधर करके तो हाथ नहीं जलता है, बाकी डर लगता है कि हाँ भाई जल ना जाए हाथ। तो मैं बस इसे भी सेक रही हूँ अच्छे से। और मैंने कहा फिर उसके बाद मैं ना इसमें काला नमक और वो लगाऊंगी नींबू, और जैसे बाहर का भुट्टा होता है वैसे ही करूँगी, लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा। इधर फिर ये भी भुन गया है ऑलमोस्ट, तो मैं बस अब ना वो नमक, काला नमक ढूंढ रही हूँ कि कहाँ रखा हुआ है और प्लेट में डालूँगी। तो ये बस फिर मैं ना काला नमक और हल्की सी मिर्ची डाल ली, ये गलती करी मैंने, मतलब काला नमक के साथ थोड़ी सी मिर्ची डाल ली। बेटी को मिर्ची की वजह से ना पसंद ही नहीं आया, मम्मी कह रही मम्मी तीखा हो रहा है, मुझे नहीं पसंद है ना, है इस तरीके का। तो मैंने कहा, मैंने सोचा चलो धो देती हूँ मैं, मिर्ची हट जाएगी उसको में से तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया उस बात को। तो मैंने कहा धो ले तो मिर्ची भी ख़त्म हो जाएगी, मैं नमक और नींबू दोबारा लगा दूँगी। तो मैं इसमें बस नमक और मिर्ची मैंने लगा दी, मुझे तो मज़ा आया था, मैंने तो खा लिया, लेकिन बाकी किसी ने नहीं खाया, बेटा खाता नहीं है और हस्बैंड को भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। कभी जब उनको शौक़ होता है तब खाते हैं। वैसे भुट्टा खाने का मज़ा ना बाहर ही अच्छा होता है, और बाहर के भुट्टे जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, मतलब सिके हुए भी अच्छे से होते हैं और टेस्ट भी उनका अच्छा आता है। ये तो फ्रिज में से निकाले थे, तभी साथ के साथ ही मैंने फिर ऐसे मतलब सेक दिए। तो मुझे लग रहा है इसी की वजह से ना शायद हो सकता है हार्ड हो गए हों, क्योंकि मैंने तो खा लिए थे पर बेटी से नहीं खाया जा रहा था। तो फिर मैं इसमें अच्छे से, मैंने कहा चलो इसमें भी लगा देती हूँ नमक मिर्च, और जिसकी वजह से ना मैंने कहा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। मैंने तो अच्छा सोचा था कि अच्छा हो जाएगा, बट कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जिस बेटी ने बनवाए थे और जिसको खाने थे उसी को अच्छे नहीं लगे।
फिर चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो मेरा काम था, मैंने बना दिए। मैंने कहा चलो खा ही लेंगे, सब घर में हैं तो। बट ऐसा नहीं हुआ, नहीं खा पाए, मैंने रख दिए उठा के। फिर जिसने एक भुट्टा मैंने खाया था, एक भी नहीं खाया मैंने, हाफ खाया बस। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूँगी जब मन करेगा, अभी पेट सा भरा हुआ था। तो इधर मैं देख रही थी उठा के कि हाँ भाई ये भुट्टा मैं उसको बेटी को ले जाने के लिए ना उसमें उसके कवर में डाल के लेके जा रही थी। मैंने कहा चलो सीख तो अच्छे से गया, बट पता नहीं क्यों हल्का सा कच्चा लग रहा था। इधर से वो बेटी कहने लगी मम्मी मैंगो शेक बनाती हूँ, मुझे खाना है। मैंने कहा तो ठीक है मैंगो शेक बना दी। तो बस उसने मैंगो शेक बनाया, फिर हम दोनों ने उस मैंगो शेक को पिया। फिर बच गया था, फिर बेटा भी कहने लगा कि मुझे भी दे दो, मैं भी पी लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, इसका भी देते हैं। तो फिर हम दोनों ने तो पी लिया था। और ये उसके बाद में थैंक यू।